Today we are talking about decimal expansion of real number. तो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है. When the remainder becomes zero, जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. और when the remainder never become zero, और जब रिमाइंडर जीरो के बराबर में नहीं होता तो वहां पर भी डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है. सबसे पहले तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं और ये भी दो तरह का होता है. एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नॉट रेकरिंग. रिपीटिंग का मतलब एक ही संख्या जब बार बार आता है तो उसको हम लोग रिपीटिंग कहते हैं. जैसे यहाँ पर 0.666 करके आते रहेगा तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे. और जब बार बार अलग नंबर आएगा तो उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग या नॉट रेकरिंग कहेंगे. एक्सरसाइज 1.3, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. यहां पर हम लोग 36 को 100 से डिवाइड करेंगे. तो 36 इससे छोटा नंबर है इसलिए यहां पर हम लोग इसको यहां पर डेसिमल देंगे. 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300. डेसिमल इसलिए यहां पर 0 उतरेगा. 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 600. यहां पर क्या हो गया, द रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर 0 हो गया इसलिए ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल. यहां पर 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 छोटा 11 से, तो यहां पर डेसिमल देंगे 0 उतरा. अभी भी छोटा है तो यहां पर एक 0 देंगे. 11 9 जा 99. 10 में से 9 माइनस किए 1, 9 में से 9 माइनस किए 0. डेसिमल है इसलिए यहां पर 0 उतारेंगे. अभी भी ये इससे छोटा है तो यहां पर एक 0 देंगे. 11 9 जा 99. तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि 0.09 रिपीट कर रहा है और ये कंटिन्यू है. यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है. रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीट कर रहा है इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल कहेंगे. जाएगा 4 8 जा 32 प्लस 1 33 बाई 8. 33 को 8 से डिवाइड करना है. 8 4 जा 32. 3 में से 2 माइनस के 1, 3 में 3 माइनस के 0. अब ये 1 8 से छोटा हो गया इसलिए यहां पर डेसिमल देंगे 0. 8 1 जा 8. डेसिमल इसलिए यहां 0 उतरेगा. 8 2 जा 16. डेसिमल है इसलिए 0 उतरेगा. 8 5 जा 40. द रिमाइंडर बिकम 0. यहां पर रिमाइंडर कितना है 0. जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. यहां पर हम लोग को 3 को 13 से डिवाइड करना है. 3 छोटा है इसलिए हम यहां पर डेसिमल दिए. 13 2 जा 26. 4 बचा. 10 में से 6 माइनस के 4, 2 में से 2 माइनस के 0. डेसिमल इसलिए यहां पर 0 उतारेंगे. 13 3 जा 39. 10 में 9 माइनस के 1, 3 में 3 माइनस के 0. डेसिमल इसलिए यहां 0 उतारेंगे. अभी भी 10 13 से छोटा है तो यहां पर हम लोग 0 उतारेंगे. 13 7 जा 91. 9 बचा. डेसिमल इसलिए 0 उतारेंगे. 13 6 जा 78. डेसिमल है 0 उतारेंगे. 39 जा 117. डेसिमल है 0 उतारेंगे. फिर से 30 हो गया.
13 टू जा 26, 13 3 जा 39, ये रिपीट कर रहा है 0.23079, इसके बाद रिपीट कर रहा है। तो क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, और ये बार बार डिजिट रिपीट कर रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। और 2 को 11 से डिवाइड करना है, 2 छोटा है इसलिए यहाँ पर डेसिमल दिए 11 1 जा 11, 10 में से 1 माइनस के 9, 1 में से 1 माइनस के 0, डेसिमल इसके 0 उतारेंगे 11 8 जा 88, 10 में से 8 माइनस के 2, 8 में से 8 माइनस के 0, डेसिमल इसके 0 उतारेंगे तो फिर यहाँ पर 20 आया, यानी ये फिर से रिपीट करेगा, इसलिए इसका हो जाएगा 0.18। और चूंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और ये बार बार नंबर रिपीट कर रहा है इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो 29 को 400 से डिवाइड करना है, क्योंकि 329 इज स्मॉलर देन 400, इसलिए हम लोग यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। 4 8 जा 32, डेसिमल इसलिए 0 उतारेंगे, 4 2 जा 800, माइनस करेंगे 100 होगा, डेसिमल इसलिए 0 उतरेगा, 4 2 जा 800, डेसिमल है इसलिए 0 उतरेगा, 4 5 जा 20, 2000, द रिमाइंडर बिकम 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तो उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। उसी तरह हम लोग 4/7 को लिख सकते हैं, 4 × 1/7, और 1/7 का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, केवल मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 8 जा 32 प्लस 2 34, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 14 4 जा 56 प्लस 1 57, 5/7 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1/7, 1/7 का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 14 5 जा 70 प्लस 1 71, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 6 1 जा 6 प्लस 2 8। Question number 3. Express the following in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Question है 0.6, और यहाँ पर 6 रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं। Let x is equal to 0.666। चूंकि यहाँ पर एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 x is equal to 10 into
0.66, ये हो जाएगा आपको 6.66। तो 10x यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर है 6 प्लस 0.66, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 10x 6 प्लस x का वैल्यू क्या था 0.666, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x, इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 10x में से 1x माइनस करेंगे 9x, 9x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा डिवाइड, 3 2 जा 6 3 जा 9। क्वेश्चन है 0.47 यहां पर रिपीट कर रहा है। सबसे पहले इसको लोग मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.477, यहां पर बोथ द नंबर्स आर नॉट रिपीटिंग, इसलिए इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेसिमल प्लेस 1 प्लेस राइट साइड चल जाएगा, तो 4.77, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हियर 1 नंबर इज रिपीटिंग, यहां पर एक नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 100, और इसका डेसिमल प्लेस 1 प्लेस राइट साइड चल जाएगा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, सेवन में 7 माइनस किए 0, 7 में 7 माइनस किए 0, 7 में 4 माइनस किए 3, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जीरो पॉइंट 001 और इसके ऊपर एक लाइन है, इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है, ये तीनों नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर एक बार दिया हुआ लाइन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.001001, यहां पर जो है 3 नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। एक नंबर था तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 नंबर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000x, तो ये डेसिमल प्लेस जो है 3 डिजिट राइट साइड चल जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा 1.001001। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 है 1000x इज इक्वल टू 1.001001, x इज इक्वल टू 0.001001। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो आएगा 999, 1 में से 1 माइनस किए 0, यानी 1 आया, इधर मल्टीप्लाई और इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इसको हम लोग को p बाई क्यू को फॉर्म में लिखना। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.99999, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। चूंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, तो ये जो डेसिमल का प्लेस है 1 डिजिट राइट साइड आ जाएगा 9.99999, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस 0.99999, 10x इज इक्वल टू 9, और इसको हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, क्योंकि x का वैल्यू यही है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस x फ्रॉम इक्वेशन 1।
इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 9। 10x में से 1x माइनस करेंगे 9x होगा। यहाँ पर 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इज इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9/9। Number 5, what can the maximum number of digit be in repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? यहाँ पर हमको 1 को 17 से डिवाइड करना है। डिवाइड करना है 17 से, क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 17, इसलिए हम लोग यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। अभी भी 10 17 से छोटा, इसलिए यहाँ पर 0 लगाएंगे। 5 टाइम्स डेसिमल है 0 उतारेंगे। 17 8 × 136, 17 8 × 136, डेसिमल है इसलिए 0 उतरेगा। 17 3 × 51, डेसिमल इसलिए 0 उतारेंगे। 17 5 × 85, 17 2 × 34, डेसिमल इसलिए 0 उतारेंगे। 17 9 × 153, 17 4 × 68, 17 1 × 17, 17 1 × 17, 17 7 × 119, 17 6 × 102, 8 बच रहा है। डेसिमल इसके 0 उतारेंगे। 17 4 × 68, 17 7 × 119, तो यहां पर 1 आ गया, यानी फिर से रिपीट कर रहा है। तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा? 0.0588235294117647। Question number 6. Look at several example of rational number in the form of p by q, where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must have? इस क्वेश्चन में पूछ रहा व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सैटिस्फाई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर है तो वहां व्हेन द रिमाइंडर बिकम 0, जब रिमाइंडर 0 होगा तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसमें जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो क्या शो करता है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है या तो वो 2 का फैक्टर होगा, या तो वो 5 का फैक्टर होगा, या वो 2 और 5 दोनों का फैक्टर होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल लिए हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है, जैसे 1/2, 1/4, 5/8, 3/5, 7/2, 7/125, 29/16। ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ये ऑलवेज फैक्टर ऑफ 2 या 5 होगा। ये किसका फैक्टर है? 2 का ही फैक्टर है। 4 किसका फैक्टर है? 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, 2 का ही फैक्टर है। 5/8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 2 × 4, 4 2 × 8, ये भी 2 का ही फैक्टर है। 3/5 ये क्या का फैक्टर है? 5 का ही फैक्टर है।
7/2 2 का फैक्टर है 7/125, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, तो ये 5 का ही फैक्टर है 29/7 16, 29/16 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये 2 का फैक्टर है, जिससे आपको पता चलता है Q मस्ट हैव फैक्टर ऑफ 2 और 5 और it has both the factor 2 and 5. Then it will be the terminating decimal. Terminating decimal होने के लिए denominator part या तो 2 का फैक्टर होना चाहिए या तो 5 का फैक्टर होना चाहिए या 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना चाहिए. 7 write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. non-terminating का मतलब होता है जब रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, और non-recurring का मतलब होता है जो संख्या रिपीट नहीं करते, यानी नॉन रिपीटिंग. तो ऐसा हम लोग को 3 एग्जांपल लेना है, तो आइए लेते हैं. ऐसा एक नंबर 0.1 01 001 0001 इस तरह से रिपीट करेगा, या फिर इसका जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 0.2 02 002 002 इस तरह से रिपीट करते रहेगा, या फिर 0.3 03 003 0003 इस तरह से रिपीट करते रहेगा. तो ये क्या होगा, सबसे पहले जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा, मतलब ये नंबर जो है बार बार रिपीट नहीं कर रहा. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11. जब हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.714285 71428 रिपीट करेंगे, इसलिए इसको एक लाइन एक बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 9/11 जब हम 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8181, यानी यहाँ पर 81 क्या हो रहा है 0.81 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इसके बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर लिखना है. तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, नंबर वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम लोग p/q को फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं. तो यहाँ पे वैसा नंबर क्या हो जाएगा 0.73073007300073, यानी ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ये नॉन रिपीटेड नेचर का होना चाहिए. 0.7650 यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर हम लोग कितना जीरो कर दिए 2 जीरो, यहाँ पर कितना जीरो से शो कर रहे 3 जीरो से, माने ये रिपीट नहीं कर रहा है. 0.80 8 के बाद 1 जीरो, यहाँ पर 8 के बाद 2 जीरो, यहाँ पर 8 के बाद 3 जीरो, इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर जो है रिपीट नहीं कर रहा है. नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल नंबर. अगर कोई नंबर होल नंबर में होगा या कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो वह रेशनल नंबर होगा, और अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा तो वह इरेशनल नंबर होगा. जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं √23 दिया हुआ है, यानी हमको यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है 23 का, तो आ जाएगा 4.795831.523. इसी तरह ये आगे आता रहेगा. इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है. क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो जाएगा. रूट अंडर 225 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 15 आएगा. 15 × 15 225 होता है. तो चूंकि ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग p/q को फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा. 0.3796 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 4, 7.478478 या एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए यह एक रेशनल नंबर होगा. क्वेश्चन नंबर 5, 0.10101000100001 ये नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए यह एक इरेशनल नंबर